नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे गर्भ संस्कार के थर्ड सीरीज पर। हमारी 2 सीरीज बन चुकी हैं, ये तीसरी सीरीज है। इसको आप ध्यान से सुनिए। जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है। उसमें क्या है, 6वें महीने से लेकर 9वें महीने तक आपको करना क्या है कि आपको रिलैक्स रहना है। जैसे मैंने पहले बताया, आपका खान पान का संयम रखना है, बाहर का खाना नहीं खाना है और डाइजेशन को ठीक रखना है। डाइजेशन ठीक रखेंगे तो बच्चे में कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि डाइजेशन ठीक नहीं होता तो पूरी बॉडी में ही समस्या आने लगती है। जब आपका पेट ऊपर नीचे होने लगता है, मसल्स भी शुरू हो जाती है, तो बच्चे को भी परेशानी होती है। इसमें आप सादा खाना खाएं, बिल्कुल भारी खाना ना खाएं, बाहर का ना खाएं। मन चलता है इन दिनों तो आप घर पर बनाकर खा सकते हैं उसे। दूसरा ये है कि अपना इरिटेशन होने का जो स्वभाव है, इरिटेट होना वो कम कर दीजिएगा, रिलैक्स रहिएगा। जब आप ईश्वर की शरण में जाते हैं और रिलैक्स संगीत सुनते हैं तो अपने आप को मेडिटेट करते हुए काफी रिलैक्स पाते हैं, तो इरिटेट होने का सवाल ही नहीं है। फिर भी अगर गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से को छोड़िए। और दूसरा, उसके आसपास के जो गर्भ संस्कार जिनके अंदर हो रहा है, उसके आसपास के जो व्यक्ति हैं वो भी उन्हें खुश रखें, परिवार के लोग उन्हें खुश रखेंगे तो ये यही से संस्कार बच्चे में पड़ते हैं। जैसा मन होगा वैसा तन होगा, और ये मन और तन से मिला हुआ संस्कार उस बच्चे में जाएगा और उस बच्चे की तो पूरी लाइफ में वो संस्कार बना रहता है। तो इसलिए कृपा करके आप अपने बच्चे को भगवत गुण देने के लिए आप प्रयत्न रहें। भगवत गुण आते हैं अच्छी आदतों से, तो अच्छी आदतें अपनाएं और गर्भ संस्कार वाले व्यक्ति के आसपास के लोग भी उसको रिलैक्स फील कराएं। कभी भी उसको कड़वे वचन ना बोलें। अगर आप कड़वे वचन बोलते हैं तो उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर वो संस्कार बनने लगते हैं। इन दिनों उसे बिल्कुल रिलैक्स फील कराएं और अच्छा खाना दें और उसके आसपास जो है अच्छा वातावरण बना कर दें। तीसरा, जब बच्चा आता है, नाभि संस्कार जब हम बोलते हैं नाभि संस्कार तो उसका हो चुका। नाभि संस्कार देने के बाद जब बच्चा आ गया, बच्चा आने के बाद उसमें एक डर होता है। इस 3 महीने के लगातार उसमें 6, 7, 8, 9 में उसको एक डर बना रहता है कि बच्चा कैसे होगा, तो ये डर उसके अंदर समा जाता है। इस डर को कम करने के लिए आप मंत्र जप कर सकते हैं। जब लगातार मंत्र जप करते हैं तो डोपामिन और सेरोटोनिन ये बढ़ने लगते हैं और कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो कम होने लगता है। तो डोपामिन सेरोटोनिन जो है ये शांति का वाहक है, तो शांत बनाए रखता है। ये जब बढ़ने लगते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं बच्चे पर। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसमें एक संस्कार किया जाता है। उसके जीभ के ऊपर आप ओम लिख सकते हैं शहद से, सोने के छल्ले को लेकर ओम लिख सकते हैं शहद से। जब ये चीज जाती है और कान में उसे परशु भव बोले तो वो बहुत स्ट्रांग होता है। जब आप परशु भव ये मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र के प्रभाव से उसके अंदर जो प्रेगनेंसी के दौरान जो कमी आई है, जो उसे डर आया है, वो दूर हो जाता है। और भगवान कृष्ण की शरण में जाएं, ज्यादा से ज्यादा उनका ही ध्यान करें जिससे बच्चे में उनके गुण आए। और उसके बाद उसे पालना कैसे है, 5 साल तक का ये संस्कार होता है। जब बच्चा 5 साल तक का हो तो उसे फूल की तरह पालना चाहिए, कभी उसे डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसे डांटेंगे तो उसका बौद्धिक स्तर इस तरीके का नहीं है कि वो समझ पाएगा। बौद्धिक स्तर 5 साल तक विकास हो जाता है, तो जब आप उसे अच्छे से प्यार से पोषण फूल की तरह पालेंगे तो उसका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा जाता है। उसके अंदर डर नहीं रहता नाम मात्र का। तो आप उसे फूल की तरह पालें। जैसे एक माली एक पौधे की फूल की देखभाल करता है, ऐसे ही गर्भस्थ शिशु की और उसके बाद उसके जन्म लेने के बाद उसकी माँ की और बच्चे की देखभाल करनी चाहिए, जिससे बच्चे में अच्छे संस्कार पड़े। थैंक यू। डॉक्टर अंजना गुप्ता, आशा हेल्थ केयर सेंटर, इंदिरापुरम, आगरा।